देख रहे हैं आप, अगर न्यूज़ देखते हैं बोले तो दिल्ली में जो है किसान लोग रोड पे बैठे हैं अपनी मांग मंगवाने के वास्ते। सर उन्होंने यहाँ बिदर में भी करते सर, बिदर में भी रात्रि धरनी बोल के करते। जी, किसानों को कुछ वैल्यू नहीं है सर, कुछ भी उसका कोई सुनता नहीं, सुनी कोई भी उनकी तरफ से। किसानों का कोई फरियाद सुनने कुछ नहीं है सर जी। This video is sponsored by Albic Family Restaurant, Heritage Ceramic and Sanitation, Mother Choice, Hope Chest Hospital, Tint Ladies Fashion and NPS Degree College. चिमकोड़ में जब हम आए हैं तो हमारे पास 2-3 मुद्दे बहुत बड़े यहाँ के लोग बता रहे हैं। आइए बात करते हैं कि क्या मुद्दे उन लोगों के हैं। जी सर। सर पहला मुद्दा, जो 5 एकड़ से ऊपर रहे सो वालों को, जो किसान है उनको कोई बेनिफिट नहीं सरकार की तरफ से। अच्छा। ना बीज का नहीं, ना दवे का नहीं, ना या कौन से स्प्रिंकलर के पाइप आए। अब ये जो खेत दिख रहे हैं आप, जी ये खेत है सर, जी इसको पानी कहाँ से लाना? जी। पानी होना बोले तो पैपा होना। अब आप छोटे खास कर 5 एकड़ के अंदर वैसे ले हो, हाँ। बोले तो कहाँ से लेंगे? सब बड़े कुनबी है हम, बड़े कुनबी वालों को पैपा होना। किसान हम भी है, हम भी उगाते। 5 एकड़ कम रहे सो उन्हें भी उगाते, दोनों उगाते। आपका खर्चा ज़्यादा भी रहता 5 एकड़ के ऊपर बोले। 5 एकड़ रहे सो 5 एकड़ के अंदर रहे सो उनका फैमिली रहता, उनके घर में 4 जने 2 जने रहते हैं, उन्हें बना ले सकते हैं। अब हम 5 एकड़ के ज़्यादा रहे सो वाले कैसा करना? हम लेबर के ऊपर डिपेंड रह सकते। एक तो खर्चा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है जी, ऊपर से क्या है, खर्चा भी ज़्यादा और मार्जिन भी कम। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, बोले तो 5 एकड़ के ऊपर जितना जंगल है उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से हम पिकाए सो जो क्रॉप है, अनाज है जी। उसको क्या तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहा है क्या? अब देखिए 5 एकड़ के ऊर ऐसे वालों को जैसा आप बीज देते वक्त इनको इतना बोल के आप दे रहे, वैसा हम 5 एकड़ के ऊपर ऐसे वालों को आप कुछ सब्सिडी दे रहे क्या? नहीं तो सभी जनों को सेम दीजिए, जो उनका रेट दे रहे हमारे को वही रेट दीजिए। सही है जी। इतना पूछने का हूँ जी। अब ये दूसरा मुद्दा, जो लाइट के खंभे आप देख रहे हैं, लाइट के खंभों को अगर आप देखेंगे तो एक अगर ज़ोरदार हवा चलेगी तो ये किसी तरफ भी गिर सकते हैं। यहाँ पे काम करने वालों को खतरा है। ये इससे फसल भी कभी जली है? जली सब। 7 साल के नीचे मेरा 7 एकड़ गन्ना जल गया। 7 एकड़ पूरा गन्ना जल गया? पूरा जल गया। अभी आपको होना है तो उसके फोटो दे बोले तो दे दो सब आपको। जी, कंप्लेन कर रहे थे आप इसके? कंप्लेंट कर दिया सर। क्योंकि आप इसको देखिए, टोटल अगर आप देखेंगे बोले तो सर आपको चलते चलते सिर को लगते सर। वो इधर भी देखिए उधर भी देखिए, दोनों तरफ आप घुमाइए सर। वो उधर वो भी खंभा देखिए, ये भी खंभा देखिए, वो ऊपर का वाटर सप्लाई है सर, वो जी 24/7। अच्छा, वो भी देखिए कितने खंभे झुक गए। हाँ। कोई पूछने वाले को तैयार नहीं, आने वाले को तैयार। कंप्लेंट करे तो साहब को मिलो बोलते हैं। कौन से साहब को मिलना है? हम क्या काम करेंगे खेती का? क्या साहब को मिल लेते बैठेंगे? ये किसी भी जान को खतरा है कि अगर गिर जाए, एक भी अगर पोल गिरता है तो कई जाने का खतरा है, और फसल भी। जी, परसों जो गन्ना भर रहा था लेबर, हाँ। मरते मरते बच गया, गाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गया। खाली गाड़ी ला रहा था जी, गन्ना भर के एक चैन। वहाँ देखिए, अब वो लेबर भी यहीं है, मैं आपको बात करने लगा तो उसे वो गन्ना तार लगे, उन्हें मरते मरते बच गए। आप देख सकते हैं वहाँ पे, अगर आप देखेंगे बोले तो मुश्किल 6 फीट पर जो वायर्स है वो लटक रहे हैं। तो केवी से हमारा गुजारिश है, देखिए इस मुद्दे को ज़रूर आप उठाएं और देखें। आपके पास कंप्लेन भी आई है बोल के बताते हैं, तो आपका काम ही ये है कि मेंटेनेंस करें। मेंटेनेंस पे काफ़ी सारा खर्चा होता है आपका, आपके कई सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, इंजीनियर्स हैं। अगर आप ये हालत देखें कि हमारे काम करने का तरीक़ा अगर आपका ये है, आप देख सकते हैं कि पोल 45 डिग्री पे कहीं है, कहीं 60 डिग्री पे कहीं है। अगर इस तरह से रहे, अगर तेज़ हवा का झोंका है तो ये गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बता रहे थे कि यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम कुछ होने से वो भी तकलीफ हो रही है? ड्रेनेज है जी, रोड साइड जितने भी किसान है जी, उनके लिए जो है जो गवर्नमेंट से जो रास्ता बनता है जी, साल को एक बार जो है जंगल कटिंग बोल के निकालते सर जी, झाड़ा वाड़ा निकाले तो निकाल देते जी, उसके बाद ड्रेनेज मारते जी, ड्रेनेज मारने के बाद उन्होंने निकल जाते जी। किसान अंदर जाना आना कैसा सर? मतलब एक बड़ा सा नाली टाइप खोद देते हैं। नाली टाइप इधर से ड्रेनेज बोले तो पूरा उसको पानी जाने के सर को निकाल देते। गाड़ी आज नहीं गाड़ी भी नहीं आने जा सकता, मन से इंसान भी नहीं जा सकते जी। अब उसके लिए उसको क्या करना हम लोग? काश करने के वास्ते जो बैल वगैरह रहता वो भी आ नहीं सकते, बैला नहीं आ सकते सर, गाड़ियाँ नहीं आ सकते जी, आदमी भी नहीं आ सकते इसके ऊपर। हाँ, आदमी तो आ सकते, कैसे गड्ढे में उतर तो आ सकते हैं, खेतों को जाने को कैसा तो आना पड़ता सर। हाँ। अंदर पाइप नहीं डालते क्या? पाइप कुछ नहीं है सर, उसको क्या खोद दिए, ड्रेनेज मार दिए, चले दिए। पाइप आप डाल लेते? वो पाइप कहाँ से डालेंगे सर? एक पाइप 6,000 से 9,000 है, उसको मर्ब डाल दिए। अब मर्ब डाल दिया और पानी खत्म, अब एक काम खत्म हो गया समझो। अब गन्ना गया, फसल कट गया, तो उसके बाद और निकाल डालते। अब इतने में पानी मार गया, वो पानी खेत में सर।
तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं टीपी ZP MLA कोई विजिट होते हैं इनके? कुछ विजिट नहीं होता सर, कुछ भी विजिट नहीं होता है। नहीं होता सर। अब आप देख रहे हैं, आप अगर न्यूज़ देखते हैं बोले तो दिल्ली में जो है किसान लोग रोड पे बैठे हैं अपनी मांग मंगवाने के वास्ते। सर उन्होंने यहाँ बिदर में भी करते सर, बिदर में भी रात्रि धरनी बोल के करते। जी, किसानों को कुछ वैल्यू नहीं है सर, कुछ भी उसका कोई सुनता नहीं, समझी कोई भी उनकी तरफ से। किसानों को कोई फरियाद सुनने कुछ नहीं है सर। जी, क्यों बोले तो किसानों को क्या है, बात करते चले जाते बोल के उतच हो गए। किसानों को अगर सही देखे तो फील्ड को आके चेक करें, आप जैसे आके चेक कर रहे जी। वैसा फील्ड को आके आप सही देखे तो किसानों का क्या हालत है बोले तो मालूम होता सर, कि किसान अपने लिए ले रहा है कि दूसरों को बेचने के लिए ले रहा है, जी, जी। टोटली में मालूम होता सर। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई भी यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी ज़्यादा हेल्प नहीं है आपको? नहीं सर। हम गुजारिश करेंगे जितने भी यहाँ पे TP ZP MLA MP हैं, देखिए ये आपके वोटर्स हैं, इनकी तकलीफ़ को सुनना आपका फ़र्ज़ है। और होता ये था कि आज तक आपको पहुँचाने के लिए कोई माध्यम नहीं था, लेकिन मास मीडिया बिदर पहला इनिशिएटिव किया है कि भाई आपको ये जगह दिखा रहा है कि देखिए कितने प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पोल झुके हुए हैं, कहीं रास्ता खुदा हुआ है और आने वाला पूछने वाला किसानों को कोई नहीं है। तो हमारी गुजारिश जितने भी ओहदेदार हैं उनसे यही है कि एक बार आएँ, विज़िट करें और देखें कि कितने प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों को तनख्वाह भी इस चीज़ की मिलती है, आप लोगों को पब्लिक इलेक्ट भी इसलिए करता है कि आप आकर इन लोगों के बीच में 5 साल में एक बार या फिर साल में एक बार आएँ, ऐसे नहीं, इनकी फरियाद सुनते रहें और इनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन और एक सर, देते रहें। जी, एग्रीकल्चर में इस साल दवाई की सप्लाई नहीं है सर। कुछ भी सप्लाई नहीं हुई आपको? सप्लाई जितना मिला था इमामेटी बेंजीनिक मिला, जी, एसिपेट नहीं है, क्लोरो नहीं है, मोनो नहीं है, जी, प्रोफिनो नहीं है। हाँ, ये सब कंप्लेंट किए थे आप, ये सब का नहीं मिला बोल के? किनको कंप्लेंट करना सर? हमेशा अगर आपको नहीं मिलता हम लोग जाते जी, एग्रीकल्चर ऑफिस को जाते जी, लाते, उतना सब जाके कंप्लेंट किसको करना है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको कुछ भी स्टॉक नहीं है बोलते, स्टॉक नहीं है बोल के? स्टॉक नहीं है बोले। नहीं है, अभी आने का है, हाँ। आने के बाद देते बोलते। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर आके विजिट वगैरह कुछ भी नहीं है सर? नहीं नहीं, आपको कोई मदद नहीं? एग्रीकल्चर ऑफिस वाले आते सर, कब आते? जी, ये नदी डूब गया बोल के आए, गांव के नज़दीक आते, बारिश के टाइम पे बारिश के टाइम पे आते, जी, जहाँ नज़दीक दिखे वहाँ 2 फोटो उतार लेते, चले गए। और नदिया पीते जब ज़्यादा बाढ़ आता है ना, हाँ, हाँ, वो टाइम पे आके किधर उधर है बोलकर किधर पानी में गिरे वो सब पानी और वो हाँ, अकाउंट को डाल के आगे फोटो उतार लेके सब सर्वे करा सब। जी, जी, तुम्हारा खेत में गन्ना है क्या, सोया है, चना है, हाँ, नहीं मालूम किसको भी। हाँ, आते दूर से देख लेते, चले थे वो लोग भी। मतलब आके फील्ड पे ऐसा कुछ भी सर्वे? अब गवर्नमेंट से पैसे फील्ड मिल पे रहा 1-2-3 जगह पे देखते हैं, बाकी देखने को वालों को बोलते हैं, उन्हें क्या करते हैं, वो मोबाइल के ये है ना, हाँ, उसके ऊपर उन्हें खेतों को थोड़ा मालूम रहते हैं, हाँ, वही ऐसे आके वैसा फील्ड करके उन्हें जा जाते। हाँ, 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 किसके खेत में क्या है बोलकर उन्हें आके प्रेजेंट आके तो देखे तो मालूम हो जाते। जी, सर हैं बोल के हमारे कन आने को, क्या हमारे को टचअप में रहने वाले ये लाइनमैन बोल के रहते सर, हाँ, उनका कांटेक्ट नंबर है, उनसे बातचीत करते। आप उनको बोले कि ये पोल्स पूरा ऐसा झुक गए, आके कुछ हाँ, करो सर। उसके बारे में? क्या करे, वो कुछ भी नहीं करे? सांप को मिलो बोलते सर। सांप को मिलो बोल के बोलते हैं? कहाँ पे ऑफिस में आके सांप को मिलो बोल के? हाँ सर, ऑफिस को आओ, सांप को मिलो बोलते। अगर कोई हादसा होता तो? वो जिम्मेदार वो बनना क्या, हम मर जाते हैं जी, वो होने के बाद क्या होता है जी वो उससे? लेके हम क्या कर सकते सर, हमारा तो नुकसान नहीं, जाते सब। आप कंप्लेन करें उनको? नहीं, कंप्लेंट तो कर सकते सर, कंप्लेंट करने कितने बार करना है, साल को यही बॉम्ब है हाँ, कि एक बार बोले तो कैसा तो। जी, जी, जी। तो आप देख रहे हैं कि चिमकोड़ का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे खेतों का जो प्रॉब्लम है। आप हम जितने भी KB के ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर एक बार आएँ, कि काफ़ी गाँव के साइड से प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती या फिर जो पोल्स टेढ़े हैं। तो जितने भी वहाँ पे KB के ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर से रिक्वेस्ट है। 6 घंटा लाइन भी क्लियर नहीं देते सर, जी, देने का अपने को 6 घंटे करंट, जी, 6 घंटे भी क्लियर नहीं रहता करंट, वो भी बंद होता रहता। वो भी गए। वो भी आने जाते रहते हैं, वो LC लेते हैं, LC लेने के बाद 1-1 घंटे LC लेते हैं, 1 घंटे LC लेने के बाद 1 घंटे हमारे को वापस देना ना, 1 घंटा वो नहीं देते, निकाले तो नहीं देते। 9 बजे के बाद 4 बजे तक बोले तो 9 बजे के अंदर 4 बजे तक वो LC लिए तो भी वो उसमें कट हो जाते। अगर 4 बजे के बाद 5 बजे 1 घंटे ज़्यादा देना क्या नहीं, हाँ, वो नहीं देते। निकाले वो को बोलो तो टोटली में नहीं LC। देते सर उन्होंने। अच्छा, हाँ, पूछने गए तो साहब को पूछो बोलते। अच्छा, उन्होंने लाइनमैन और जय वाला क्या करना, जब हमारे खेत वालों को करंट देते हैं, हाँ, वो टाइप को क्या भी काम नहीं करने का, जो करंट नहीं देने के बाद उनको जो भी काम करते हैं वो टाइम पे वो काम करने का। हाँ, हमारे को करंट देने के बाद उन्होंने क्या करते, उधर वो LC है, उधर वायर टूट गए वो बोलते, जब उन्हें पहले कर लेना ना काम, हाँ। अब ये है
ये पहले कर लेने का। हाँ। वो बाद में होने के बाद, हादसा होने के बाद करना, वायर टूटने के बाद जान जाने के बाद में कुछ फ़ायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस चीज़ को मुद्दा बनाएं, क्योंकि देखिए जो प्लेट में हम खाना खाते हैं वो यही अनाज से बन के आता है। यही लोग हैं जो प्लेट पे हमारे पास खाना पहुंचाते हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको करंट सप्लाई होता है 9 बजे ಬರ್ತಾರೆ ರೀ 9 ಬಜೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತನ ಇರ್ತದೆ ಯಾಗ ಇರ್ತದೆ ಯಾಗ ಹೋಯ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ತನಕ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟು 4 ತನಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ। पूरा कंटिन्यू आता? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ ರೀ, ಅದ್ರಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ತದೆ। ತೆಗೆದಾಗ ಏಟ್ ಭಾಳ ತೆಗಿತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು। निकालते हैं उसको। फिर ये जो पोल देख रहे हैं, पोल जो ऐसा पूरा झुक गया है, इसके बारे में करंट का ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಗಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದಾರ। बच गया, ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಇಂತಜಾಮ್ ಇಲ್ಲ, कुछ भी इंतजाम नहीं, कोई भी आता नहीं। देखिए केबी की और केबी के लाइनमैन की पता नहीं यहाँ पे चिमकोड में आते कौन है। और आप देखिए 6-6.5 फीट पे अगर ये लाइन जा रही है, कोई अगर इस पे आता है तो उसकी जान जाना लाजिम है। आप देखिए क्या इसके जो नॉर्म्स रहते हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं लोग। आप हालत देख सकते हैं पोल्स की, खेतों में से जो पोल्स जा रहे हैं इसकी हालत आप देखिए। अगर गिर जाता है ये, किसी की जान जाती है, तो ये क्या हादसे का इंतज़ार कर रहा है केबी, पता नहीं। केबी आप देखिए 6.5 फीट, ज़्यादा दूर नहीं है, 6.5 फीट पे ये लाइन जा रही है जिसमें करंट है, किसी की भी जान जा सकती है। तो केबी को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी को जल्द से जल्द भेज के ये काम कराने की ज़रूरत है चिमकोड गांव में। गवर्नमेंट से रास्ता बनाते हैं, रास्ता बनाने के बाद पानी जाने के लिए ड्रेनेज मार देते हैं सर। ड्रेनेज मारने के बाद खेतों को अंदर जाने आने के लिए तकलीफ है जी। इसके लिए कुछ बेनिफिट होना गवर्नमेंट की तरफ से, इसका कुछ इलाज करना, इलाज, इसका जो है मसला निकालना। अब आने जाने के लिए तकलीफ होता, गाड़ी जाना, बैला जाना, बैल मंडी जाना, उसी लिए तो तकलीफ है किसानों के लिए जी। और हम सरकार से एक ही चाहते हैं, सभी किसान बोले तो एक ही, कन्नड़ में बोलते हैं बोलिए देशद बेन्नेलुबु या रैता बोल के, ये बेन्नेलुबु नहीं सर, जी। किसानों की मट्टी करने का ही है। सही है, सभी किसान एक ही, गवर्नमेंट को दुनिया भर में से किसान एक ही, सही है, किसान करने तक किसान के पेट में नहीं आता, किसके पेट में भी नहीं आता सर। सही किसानों के लिए एक नज़र से देखिए, आप 2-2 नज़र से मत देखिए, जी। सबको एक ही दीजिए। आप जो भी आप गवर्नमेंट से देना चाहते हैं, सभी किसानों के लिए एक ही रूल्स करिए आप। सबके वास्ते। तो देखिए ये बोलने का मकसद ये रख रहे हैं कि 1 एकड़ हो या 5 एकड़ हो, सबको उतना ही एक नज़र से देखा जाए। अगर आप 1 एकड़ वालों को या 5 एकड़ से कम वालों को अगर कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो 5 एकड़ से ज़्यादा वालों को भी कुछ बेनिफिट्स रखें, ताकि उनको भी जो है अपने काम करने में आसानी हो, क्योंकि उनको जितना बड़ा हौसला मिलता है। हाँ, जितना बड़ा जो है ज़मीन होगी उतना उनको जो है पैसा खर्चा ज़्यादा होगा। उनको भी सब्सिडी के लिए वो मांग रख रहे हैं। ये मांग मास मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और यहाँ पे MP MLA के को देना चाह रहे हैं ये लोग।